Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood entertainment and social media. Thank God it's Friday, but reminding all you guys to go check out our Zoom Facebook page because we give you all the updates of your favorite celebrities round the clock. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Is Taapsee Pannu acting opposite Shah Rukh Khan in Rajkumar Hirani film? Virat and Priyanka make it to Instagram rich list. Will Deepika be the first Bollywood actor to play both Sita and Draupadi on screen? Rashmika Mandanna trolled for not wearing mask. एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हो रही है सोशल मीडिया पे ट्रोल। रश्मिका जब अपने गाड़ी से उतरने के बाद मास्क पहनना भूल गई तो वो कुछ सेकंड्स के लिए काफी परेशान हो गई थी। While some may say she was genuinely embarrassed or worried, कई नेटिजन्स को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। रश्मिका मंदाना ने साउथ में सुपरस्टार स्टेटस तो पा लिया है और अब वो बॉलीवुड में भी अपने कदम जमा रही है। She has already signed 2 films, Mission Majnu and Goodbye, और अपने दूसरे फिल्म में she is getting an enviable opportunity of working with the one and only Amitabh Bachchan. But Rashmika is the only star who has been trolled for forgetting her mask recently. Take a look. रश्मिका काम के सिलसिले में अक्सर मुंबई आती है and the young actor has now bought an apartment in Mumbai. अब अक्सर पपराज़ी उन्हें अपने घर से निकलते या वापस लौटते क्लिक करते हैं और इस बार they spotted her outside Mad of Films office. रश्मिका ने एक शॉर्ट जंपसूट और ब्लेजर पहना हुआ था, लेकिन गाड़ी से उतरते वक्त वो अपना मास्क पहनना भूल गई, which is a must as per current safety regulations. जैसे ही वो कुछ कदम आगे चल के आई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ and she immediately went back towards her car. रश्मिका ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया and she looked very embarrassed about forgetting her mask. अपना मास्क पहनने के बाद उन्होंने मीडिया से इंटरैक्ट किया, लेकिन उन कुछ सेकंड्स के उनके एम्बैरेस्ड रिएक्शंस की वजह से रश्मिका सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगी। कई नेटिजन्स को लगा कि वो ओवर रिएक्ट कर रही थी एंड मेनी लेफ्ट नास्टी कमेंट्स कॉलिंग हर एन ओवर एक्टिंग की दुकान। कंगना रनौत, जिन्होंने एक ग्लोबल पैंडेमिक को स्मॉल टाइम फ्लू डिक्लेयर किया था, अक्सर मास्क पहने बिना दिखाई देती है। रिसेंटली जब वो अपने ऑफिस के बाहर पौधे लगा रही थी, she chose not to wear a mask while being outdoors and surrounded by other people. फोटो ऑप की आड़ में शायद पर्सनल सेफ्टी को कुछ देर के लिए भूल गई थी वो। अंकिता लोखंडे का भी कुछ यही हाल था when she was photographed in the city. अंकिता सपोजिटली एक वर्क मीटिंग अटेंड करने के लिए निकली थी, बट लुक्स लाइक वो पपराज़ी को देख के इतनी खुश हो गई कि अपना मास्क पहनना ही भूल गई। She happily posed for several minutes before realizing कि उन्होंने अपना मास्क ही नहीं पहना था। It's been almost 2 years now since masks became a compulsory accessory. लेकिन लुक्स लाइक सेलेब्स को आज भी फोटो ऑप्स और रूल्स के बीच चूज करना कभी-कभी मुश्किल लगता है। गेस कीजिए कि प्रियंका चोपड़ा जोनस इंस्टाग्राम पे अपने हर प्रमोशनल पोस्ट पे कितने पैसे कमाती है। सही जवाब है 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, प्रियंका ने अब ग्लोबली 27 स्पॉट ऑक्यूपाई किया है एंड शी इज नाउ अमंग्स द टॉप अर्निंग सेलिब्रिटीज अराउंड द वर्ल्ड फॉर प्रमोटेड पोस्ट ऑन हर इंस्टाग्राम पेज। उन्हें कंपनी दे रहे हैं एक और इंडियन सेलिब्रिटी विराट कोहली, जो है 19th स्पॉट पे विद एन अर्निंग ऑफ 5 करोड़ फॉर एवरी प्रमोटेड सोशल मीडिया पोस्ट। प्रियंका या पीसी एज हर फैंस लव टू कॉल हर कामयाबी की नई बुलंदियों को छू रही है।
From working on an Indian and international films and OTT projects to being a successful businesswoman, Priyanka has created a media and an entertainment empire across Bollywood and Hollywood. Miss World तो वो 21 साल पहले बनी थी, but now she's truly ruling the world. Hopper Instagram Rich List पे इस साल प्रियंका और विराट ने टॉप 30 में स्पॉट्स ऑक्यूपाई किए हैं. While Virat is on the 19th spot क्योंकि वो हर प्रमोशनल पोस्ट के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, प्रियंका है 27th spot पर with a cool 3 crores being earned for every sponsored post she does on her Instagram page. हर साल ये लिस्ट वर्ल्ड के टॉप सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया से मिल रहे अर्निंग्स के बेसिस पे रैंक करती है. एंड दिस ईयर नॉट वन बट 2 इंडियंस हैव मेड इट टू द टॉप 20 एंड टॉप 30 रैंकिंग्स. वैसे पिछले साल प्रियंका 19th पोजीशन पे थी एंड व्हाइल हर अर्निंग्स हैव इंक्रीज्ड एनॉर्मसली, लुक्स लाइक दूसरों ने उनसे भी ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिया है. With 65 million followers and several brand endorsements to her name, प्रियंका ने सिर्फ Instagram पे अपने promoted post से एक hefty sum कमाया है. While Virat, who became the first Indian to have over 100 million followers on Instagram, promotes several Indian sports and consumer brands. प्रियंका कुछ ही दिनों पहले लंदन में अपनी सारी फिल्मिंग कमिटमेंट्स पूरी करके यूएस वापस लौटी है. And the actor will soon be seen in many high-profile projects like Text for You and the film with Indian-American celebrity Mindy Kaling. प्रियंका अपने एंडोर्समेंट से इंटरनेशनल ब्रांड्स में इंडियन और साउथ एशियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहती है. Here's wishing you many more successes, Priyanka. We can't wait to see you soar higher and higher. क्या दीपिका बनेंगी पहली बॉलीवुड एक्टर जो सीता और द्रौपदी के रोल्स प्ले करेंगी? आखिर इन 2 एपिक्स में से पहले कौन से माइथोलॉजिकल फिल्म में दिखेंगी दीपिका? प्रोड्यूसर मधु मंटेना ने दी अपडेट. दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की रेनिंग क्वीन है एंड द सक्सेसफुल एक्टर हैज नाउ वेंचर्ड इनटू प्रोडक्शन एज वेल. दीपिका प्रोड्यूसर मधु मंटेना के साथ महाभारत के रीटेलिंग को प्रोड्यूस करने वाली है, जिसमें कहानी को द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा. ये रूमर्स है कि मधु के मैग्नम ओपस रामायण ट्रिलॉजी में भी दीपिका को सीता के रोल के लिए साइन किया गया है. So is she all set to be a part of 2 films that may be the biggest movie India has seen? 2019 में ये अनाउंस हुआ था कि दीपिका मधु मंटेना के महाभारत बेस्ड फिल्म में द्रौपदी का रोल प्ले करेंगी, लेकिन उसके बाद इस फिल्म के बारे में हमें कोई अपडेट नहीं मिला है. Recently, during a chat with an entertainment portal, मधु ने रिवील किया कि महाभारत और रामायण पे बेस्ड फिल्म्स पर काम चल रहा है and the 2 movies are being planned in such a way कि वो इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे lavish और बिग बजट फिल्म्स होंगी. मधु रिवील्ड कि महाभारत से पहले वो रामायण पे बेस्ड फिल्म पर काम शुरू करेंगे because his team is still working on the script of the महाभारत based movie. दीपिका और मधु महाभारत पे बेस्ड फिल्म को एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं and they are making sure कि फिल्म की स्क्रिप्ट well researched हो. Deepika and I are making it together, but it's going to be Ramayana first. Deepika is not making this film because she is an actor. She is making it because she and I strongly feel that it's a great story that is to be told from Draupadi's point of view. रामायण पे बेस्ड फिल्म जो supposedly सीता के point of view से है, was announced way back in 2017 and now almost 4 years later, Madhu reveals कि आखिर उस फिल्म का क्या स्टेटस है. Madhu shared, "The ambition that we have for Ramayana is larger than what our country has seen. We need to show the world what Ramayana is. This isn't a project, it's a purpose to tell Ramayana in all its glory to the world."
मधु ऑल्सो मेड अ सेंसेशनल अनाउंसमेंट कि इस साल दिवाली में वो रामायण के कास्ट की अनाउंसमेंट करेंगे। अगर सोर्सेस की बात माने तो दीपिका रामायण के रिक्रिएशन में भी लीड रोल प्ले करने वाली है। अगर ये कास्टिंग को पुल ऑफ हो गया तो वो पहली ऐसी एक्टर होंगी जो सीता और द्रौपदी, दो आइकॉनिक और पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स को प्ले करेंगी। Well, we can't wait to hear more, and hopefully in the years to come, we will get to see Deepika portray these iconic characters on screen. क्या तापसी पन्नू दिखेंगी शाहरुख खान के ऑपोजिट in the upcoming राजकुमार हिरानी फिल्म? In addition to the multiple projects she is working on currently, क्या बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ भी फिल्म करने जा रही है तापसी? तापसी पन्नू ने अपने हार्ड वर्क और टैलेंट से बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली है। She has proven कि वो कई अलग-अलग तरीके के रोल्स प्ले कर सकती है। थप्पड़ में अपने करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस के बाद she has become the top choice for directors and producers who are looking for a good actor to do justice to a performance-driven film. तापसी पन्नू जगल कर रही है multiple shoot schedules and is awaiting the release of हसीन दिलरुबा, रश्मि रॉकेट, लूप लपेटा, दोबारा, शाबाश मिट्ठू and Section 375 amongst other projects. Amidst all these pieces of good news, हमें ग्रेपवाइन से पता चला है कि तापसी में भी part of her biggest film so far. There are rumors doing the rounds कि तापसी शाहरुख खान के साथ फिल्म करने जा रही है। The film will reportedly be directed by राजकुमार हिरानी, लेकिन तापसी ने इन रूमर्स को डिनाई करते हुए जोकिंगली कहा कि अगर उन्हें शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिलता तो वो खुद चीख के इस बात की अनाउंसमेंट करती। The थप्पड़ स्टार said in an interview, अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा ना, मैं ही खुद अपने छत पे चढ़ के बोलूंगी। कोई शर्म वाली बात थोड़ी ना है कि हाय लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। She also added कि अगर वो ऐसी कोई फिल्म साइन करती है तो वो जरूर चिल्ला के सबको बताएंगी। तापसी, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती सालों में काफी स्ट्रगल किया है, is now consciously choosing scripts जो चैलेंजिंग हो और जिसमें उन्हें अच्छे किरदार प्ले करने का मौका मिले। तापसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो वो उस पे जरूर काम करेंगी, भले ही फिर उन्हें साल के सारे दिन क्यों ना काम करना पड़े। She added, "There was a time when I had to select from the worst of the scripts for the sake of being visible or for being around. So now when I'm getting to choose from more diverse roles, scripts and genres, I don't want to become complacent." We completely agree, Taapsee, and we can't wait to see you all in these many wonderful movies that you have signed on. ऐसा क्या जरूरी है कि मुझे कपूर के साथ ही जाना, मैं खुद नहीं जा सकती हूँ कहीं? आखिर क्यों करण जौहर आलिया भट्ट को कपूर एंड सन्स का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे? Did Kejo try to sabotage Alia's casting in the film? आखिर कैसे बनी आलिया इस फिल्म का हिस्सा? करण जौहर बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स में से एक है, लेकिन फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स केजो के नाम के साथ नेपोटिज्म का लेबल जुड़ गया है। स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए उन्हें अक्सर ट्रोल किया जाता है। Looks like Karan is now in damage control mode by starting a talent management agency and sharing stories of how वो उनकी prodigies को हर फिल्म में कास्ट नहीं करते। एक सोशल मीडिया ऐप पे इंटरैक्टिव सेशन कंडक्ट करते वक्त करण ने शेयर किया कि 2016 में जब कपूर एंड सन्स की कास्टिंग चल रही थी, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि आलिया फिल्म में कास्ट ना हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। करण नहीं चाहते थे कि आलिया इस फिल्म का हिस्सा हो, एंड ही इवन टोल्ड हर कि उन्हें धर्मा की हर फिल्म में काम करने की जरूरत नहीं है।
बट ये इंटरफेरेंस भी वो आलिया की भलाई के बारे में सोचकर ही कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी प्रोटेजी एक सपोर्टिंग रोल को एक्सेप्ट करे जहां वो मेन परिवार और स्टोरी का हिस्सा ना हो। Karan revealed, I tried to sabotage her casting because I had a one-on-one with Alia and I said, listen, you don't have to do every Dharma film. You don't like it, you don't do it because the part is really nothing. लेकिन आलिया ने जब स्क्रिप्ट सुनी उन्हें बहुत अच्छी लगी एंड शी टोल्ड करण कि दो वो मेन लीड नहीं है, शी रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। इस बात से करण काफी इंप्रेस हो गए बिकॉज दो शी वॉज एन ए-लिस्ट स्टार, वो अपने रोल के लेंथ से ज्यादा फिल्म के स्क्रिप्ट पे ध्यान दे रही थी। Karan added, I thought more power to her that she actually didn't see the footage, she didn't see the length of the role, she just saw the film and I wish all actors in our industry thought like that. Well, हर फिल्म अपनी कास्टिंग की किस्मत अपने साथ ही लेके आती है। जो रोल जिसके नसीब में हो वो उसे जरूर मिलता है। लुक्स लाइक आलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है and as we spend more time indoors and on our devices, it's not surprising that लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को कीनली फॉलो करने लगे हैं। So who were the movers and shakers today in the world of entertainment and social media? Let's find out. Shilpa Shetty-Kundra is all set to scare people on the sets of a dance-based reality show जिसपे वो जज है। Shilpa Shetty has gone all out with her clothes, hair and makeup to play pranks on the team. और फोटोज देखकर यही लगता है कि वो अभी किसी हॉरर फिल्म के लिए शूट करके लौटी हैं। शिल्पा, आप स्टनिंग सी स्कैरी क्यों बन गई? अमर उपाध्याय हैज शेयर्ड कि उन्होंने अपनी को-स्टार प्रियल महाजन के साथ रोमांटिक सीन्स करने में काफी ऑकवर्डनेस महसूस होती थी। अमर उपाध्याय एंड प्रियल महाजन हैव एन एज गैप ऑफ ऑलमोस्ट 25 इयर्स ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। लेकिन बीइंग अ सीनियर एक्टर एंड अ प्रोफेशनल, अमर उपाध्याय ने प्रियल महाजन से उनके रोमांटिक ट्रैक के बारे में फ्रैंक डिस्कशन किया एंड द टू डिसाइडेड टू परफॉर्म देयर कैरेक्टर्स विद कमिटमेंट so that audiences can find their love story believable. 3. Oh my God! अरे तू जा। अनुष्का सेन ने बनाई है राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला की दाढ़ी। जी हाँ, अनुष्का सेन has used a photo editing filter to show how Rahul Vaidya, Abhinav Shukla and her other reality show co-contestants will look minus their beards, and netizens are quite amused by the edit. दिशा परमार has shared pictures on social media जिसमें उन्होंने अपने फियांसे राहुल वैद्य का मैरी मी टी शर्ट पहना हुआ है। पिछले साल दिशा परमार के जन्मदिन के मौके पर राहुल वैद्य ने ये टी शर्ट पहनी थी जिसपे मैरी मी लिखा हुआ है। He had proposed to दिशा परमार on television and while she wasn't there in person, कुछ दिनों बाद वो शो पे आई and she accepted राहुल वैद्य's proposal in person. टीवी एक्टर हीना पंचाल को एक इलीगल पार्टी अटेंड करने के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया है। हीना पंचाल की मॉम और बहन ने उन्हें डिफेंड किया है एंड दे अलेज दैट वो ऐसी पार्टी में कभी नहीं जाएंगी। पुलिस इस पार्टी की तहकीकात कर रही है एंड विल आल्सो बी चेकिंग टू सी इफ बैंड सब्सटेंसेस वर कंज्यूम्ड एट द पार्टी। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off. But you guys, please stay safe.